अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में बात की थी। अब इस वीडियो में हम स्विच एक्सप्रेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्विच एक्सप्रेशंस एक नई चीज़ है जो C#8 वर्जन जो है उसमें इंट्रोड्यूस की है। वो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट्स का एक शॉर्टर तरीका है जो हमारे कोड को और कॉन्साइस और सिंपल बनाता है। तो पहले उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स में सबसे पहले एक वेरिएबल, स्विच एक्सप्रेशंस का जो रिजल्ट है वो हमेशा एक वेरिएबल में रिटर्न होता है, स्टोर होता है। तो हम एक वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं, देन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में वो वेरिएबल आएगा जिसके हमने केस चेक करने हैं। जैसे लाइट बल्ब के केस में हमने ट्रू और फॉल्स चेक की थी, या ग्रेड के केस में हमने ABCD चेक किया था। एंड देन हम स्विच लिखते हैं एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं। पैटर्न, ये पैटर्न वो है जो उसका केस है। आप यहाँ पे देखेंगे ये केस A लिखा हुआ है, तो इसको हम एक पैटर्न में यहाँ पे लिख रहे हैं। देन एरो हम बनाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर और फॉरवर्ड एरो। ये बेसिकली एक लैम्डा एक्सप्रेशन है, इसके बारे में हम और बात करेंगे फर्दर डाउन द लाइन। एंड देन हमारे पास रिजल्ट, हमने क्या इस केस की बेस पे जो रिजल्ट स्टोर कराना है वो क्या है, वो यहाँ पे हम लिखते हैं। एंड देन इसी तरह पैटर्न 2, पैटर्न 3, एंड देन जो अंडरस्कोर है दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट केस। जैसे हम स्विच स्टेटमेंट्स में डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और हम चेक करते हैं कि हम किस तरह अपने इस स्विच स्टेटमेंट को स्विच एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बनाते हैं स्ट्रिंग रिजल्ट मैसेज, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है जिसमें हमने रिजल्ट स्टोर कराना है, इक्वल्स टू, अब किस वेरिएबल के बेस पे, किस एक्सप्रेशन के बेस पे हमने रिजल्ट लेना है, हमने ग्रेड के बेस पे रिजल्ट लेना है। और हमने कहना है स्विच ग्रेड को स्विच करो, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर लिए, और ए के केस में क्या करना है, हमने रिजल्ट कराना है यू डिड एक्सीलेंट। और उसके बाद कॉमा डालेंगे और हम नया एक केस यहाँ पे बनाएंगे। बी के केस में हमने क्या करना है, लैम्डा एक्सप्रेशन एरो से गुड जॉब। और इसी तरह अब मैं इसको कॉमा डाल के मैं BCD और F और एक डिफ़ॉल्ट केस भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ CDF, और यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट केस हैंडल करने के लिए क्या करूँगा, अंडरस्कोर। देखिए आप अंडरस्कोर डालेंगे तो ये यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट केस है। अगर हम फॉर एग्जांपल कहीं और अंडरस्कोर डालते हैं तो वो वाइट कलर में हमें शो होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि डिफ़ॉल्ट केस है। अच्छा, हम डिफरेंट मैसेजेस यहाँ पे लिख देते हैं, गुड जॉब। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको स्टेटमेंट एंड करने के लिए सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो हमने अपने कोड को काफ़ी ज़्यादा कॉन्साइज कर दिया है। यहाँ पे हमारी तकरीबन 20 लाइन्स थी और यहाँ पे हमने उसको 5-6 लाइनों में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और अब हम कोड को रन करते हैं। यहाँ पे मैं लेट्स से मैं C लिखता हूँ और मैं कोड को रन करता हूँ। अभी हम रन करेंगे तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब देखें कोड रन किया तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। इसकी रीज़न ये है कि हमने सिर्फ जो रिज़ल्ट है वो एक रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर किया, हमने उसको प्रिंट नहीं किया। तो हम लिखते हैं console.writeLine रिज़ल्ट मैसेज और अब कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पे आगे कुड बी बेटर, यानी कि C वाला केस। हम यहाँ पे अगर G लिख देते हैं तो हमारे पास आएगा इनवैलिड ग्रेड। तो स्विच एक्सप्रेशंस के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में हम अरेज के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।